Why are we here today? Why? To free anxiety and stress. All right, so it's all about examination fear, right? How many of you have fear actually? कितने बच्चों को डर लगता है एग्जाम से? जरा हाथ उठा के मुझे बताइए जो डर लगता है। वेरी गुड, केवल 2 बच्चों ने। क्यों डर लगता है बाबू? क्यों डर लगता है? क्यों डर लगता है? बिल्कुल आप इत्मीनान से बताइए, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। क्यों डर लगता है? रिजल्ट की वजह से आपको डर लगता है। 10th में हैं आप? पिताजी क्या करते हैं? फार्मर हैं। तो रिजल्ट को लेके क्या डर रहता है कि कम आ गया तो मैं, मतलब पास होने का डर नहीं, इतना कॉन्फिडेंस है कि आप पास हो जाएंगे, डर है इस बात का कि रिजल्ट कम आएगा तो क्या होगा, पिताजी डांटेंगे। डांटेंगे नहीं, बट अच्छा नहीं। आप प्रेशर में चले जाएंगे। गुड। क्या नाम है? तुलसी। तुलसी, नाम तो बहुत धार्मिक है आपका। बैठ जाइए। और दूसरे बच्चे ने किसने हाथ उठाया? हाँ, मार्क्स कम। और क्या डर लगता है? मार्क्स ही वजह है या और कुछ वजह है? मार्क्स। और किसी ने हाथ उठाया था? अब एक बात मुझे, बैठ जाइए, ईमानदारी से बताइए, कितने बच्चों को लगता है कि अगर मार्क्स अच्छे आए तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा बिजनेस मिलेगा और अच्छी जगह शादी होगी? कितने बच्चों को ऐसा लगता है? आपको लगता है ऐसा? मार्क्स अगर अच्छे आएंगे तो नौकरी अच्छी मिलेगी, आगे क्या करना है, साइंस रखना, कॉमर्स, साइंस रखना है, तो फिर अच्छे मार्क्स आएंगे तो नीट अच्छी जगह से, फिर अच्छे जगह से मेडिकल होगा ना। तो आपको लगता है कि अगर मार्क्स अच्छे आएंगे तो जिंदगी अच्छे से सेट होगी? क्या ऐसा लगता है आपको? 10th का मार्क्स नहीं, बट फ्यूचर का लगता है। 12th के मार्क्स अगर अच्छे आए तो जिंदगी अच्छे से सेट होगी, ऐसा लगता है? तो फिर डर क्यों लगता है? आप उठ जाओ ना, फिर डर क्यों लगता है? जब मार्क्स से हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है तो फिर डर क्यों लगता है बाबू? तो ऐसे पेरेंट्स के पास क्वेश्चन होता है ना कि तुम इतना दिन से क्या कर रहे थे। वेरी गुड जॉब। क्यों डर लगता है ये बताइए। सर तो डर लगता है बस एग्जाम में। बस आपने तो पिछली बार भी बताया था डर लगता है, आपको याद है मैम? ये यहाँ बैठे थे ना, डर लगता है, बस डर लगता है। और आपके ब्रदर आपको काफ़ी मोटिवेट भी करते हैं, फिर भी डर लगता है। वेरी गुड जॉब। मेरी मेमोरी थोड़ी सी ठीक है, ठीक है, बैठ जाओ। आपको क्यों डर लगता है? मतलब कि प्रिपरेशन रहता है, बट ये डर लगता है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, मार्क्स नहीं आएंगे। ये डर लगता है। ये एक अच्छा वैलिड पॉइंट है, इसको याद रखना बाबू जब मुझे रिमाइंड करवाना। और कुछ अच्छे सवाल में आंसर दो मुझे। थैंक यू वेरी मच। डर क्यों लगता है? बस ये लगता है कि एग्जाम में लगता है कि जो पढ़े वो भी जाके भूल जाएंगे कभी टेंशन। ये भी अच्छी बात है, याद दिलाना। मेरे साथ ऐसे कई बार हादसे हो चुके हैं ऐसे। थैंक यू। और कोई बच्चा? Exam, I was thinking this question is very easy and I am able to solve it. But after the exam, when मतलब एट द टाइम ऑफ एग्जाम? yes, at the time of exam, I was because of agitation, I was not able to solving these questions and so on, and I am getting. You feel nervous, Yes, sir. and in nervousness you make mistakes. Is it true? Yes. It's quite natural. ठीक है बाबू, एक बात ध्यान से सुनना, डर एक बहुत ही सहज प्रक्रिया है जो सबको होता है। इस बात से एग्री करते हैं? डर सबको, अगर वो इंसान है तो उसे डर होगा ही। अगर कोई इंसान आपसे कहता है ना कि मुझे डर नहीं लगता, मैं कभी फेल नहीं हुआ, ऐसे लोगों से डरना, या तो वे झूठ बोल रहे हैं या कभी कोशिश ही नहीं किया हो। बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो बोलेंगे मैं तो बचपन से ही शेर हूं, मुझे कभी डर लगता ही नहीं है। राइट? तो डर सबको होता है। अब लेवल अलग अलग होता है। जैसे आपको ज्यादा डर होता होगा, मुझे थोड़ा कम होता है, मैम को और थोड़ा कम होता होगा, जो कि लीडरशिप पर है, इनको और थोड़ा कम होता होगा, सर को भी थोड़ा बहुत डर होता होगा। तो लेवल वेरी करता है पीपल टू पीपल। आपको जितना अनुभव होगा, डर उतना क्या होगा, उस फील्ड में कम होगा। अब ऐसा नहीं है कि मुझे डर नहीं होता, कई ऐसे फील्ड है जिसमें मुझे आपसे ज्यादा डर होता होगा, आपको कम डर होता होगा, लेकिन इस फील्ड में हमें कम डर है क्योंकि हमें आपसे ज्यादा अनुभव है। अब सवाल यह है, द क्वेश्चन इज कि हम इस डर को खत्म करें कैसे?
प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आज का जो ये हमारा सेशन है, इट्स ऑल अबाउट हाउ टू रिमूव द एंजाइटी, द फियर दैट वी गो थ्रू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशंस। इज इट ट्रू? मैं 4 सेंटेंस बोल रहा हूं, सबसे पहले आप लोग इसे लिखेंगे और उसको दोहराएंगे, फिर हम अपने इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। ये सेंटेंस लिखिए। ये है, आई एम द बेस्ट आई कैन डू। आई एम द बेस्ट आई कैन डू, एक ही बार लिखना है। आई एम द बेस्ट कॉमा आई कैन डू। ठीक है, आगे लिखिए। इट टेक्स टाइम बट आई कैन डू। इट टेक्स टाइम बट आई कैन, राइट। फिर लिखिए नीचे, प्रॉब्लम्स आर देयर बट आई कैन डू। प्रॉब्लम्स आर देयर बट आई कैन। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप लोग बार बार नहीं लिखेंगे। नीचे लिखिए सबसे लास्ट में, बिकॉज आई एम द बेस्ट आई कैन। बिकॉज आई एम द बेस्ट आई कैन। ये मंत्र है, ये महामंत्र है, ये तुम्हें ताकत देगा। जब कभी भी तुम लो फील करो, इसको तुम रिपीट करना। ये ओरिजिनल सिर्फ है, आई एम द बेस्ट आई कैन डू। ये कई सारे लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स इसको यूज करते हैं पूरी दुनिया में। ये एक एफर्मेशन की तरह काम करता है। जब भी तुम्हें कमजोरी महसूस हो, मैं जब कंपनी सेक्रेटरी की तैयारी कर रहा था तो जॉब के साथ कर रहा था, ये बात है 2013 की, और मेरे लिए तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी था, जॉब भी जरूरी था। आई वॉज देयर इन दिल्ली दैट टाइम, इन गुड़गांव NCR। और ठंड के टाइम में सुबह उठ के अगर पढ़ता नहीं तो वहां 8 घंटे की ड्यूटी, 1 घंटे का ब्रेक और 3 घंटे आने जाने में लग जाते हैं। दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है जॉब, ऑफिशियल जॉब, लेकिन वो हकीकत में काफी ज्यादा पेनफुल होता है। तो 12 घंटे सिर्फ जॉब को देना, फिर नहाना, खाना बनाना, खुद से पकाना, सब कुछ करना और पढ़ाई करना। तो रात के 3 बजे मैं उठता था और जब ताकत नहीं मिलती तो मैं इसे रिपीट करता था, आई एम द बेस्ट आई कैन डू। इसको मैं 20 बार जब बोलता था तो मुझे में थोड़ी सी एनर्जी आती थी, तब मैं बिस्तर से निकलता था और पढ़ने बैठता, रो रो कर पढ़ता था, लेकिन पढ़ता था। बहुत मुश्किल में मैंने कंपनी सेक्रेटरी का एग्जीक्यूटिव पास किया। तो इस मंत्र को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। मैं जब बोलूंगा ना आई एम द बेस्ट, आप लोग क्या बोलेंगे? आई कैन डू। और मैं गारंटी दे रहा हूं तुमको ताकत मिलेगी। फिर मैं बोलूंगा इट टेक्स टाइम, और आप लोग क्या बोलेंगे? बट आई कैन। समय लगता है लेकिन मैं कर सकती हूं। प्रॉब्लम्स आर देयर, समस्याएं हैं, बट आई कैन। प्रॉब्लम्स आर देयर बट आई कैन। फिर लास्ट में, बिकॉज आई एम द बेस्ट आई कैन, क्योंकि मैं बेहतर हूं, कर सकती हूं। आई बात समझ में? एवरीवन क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। अपने सबसे अच्छे दिन को याद करो जब मम्मी तुम्हें बेलन लेकर मारने को दौड़ रही हैं, चूंकि उनके लाडले यानी अपने छोटे भाई से आपने पंगा ले लिया। राइट मैम? और आपके पिताजी यानी जिनके आप परी हैं, पापा की परी, वो बीच बचाव में आए और बोले मेरी परी को कुछ मत करो। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वो मोमेंट याद आ रहा है आपको? मम्मी आ रही है बेलन लेकर, एक बेलन लग गया। अब सडनली पिताजी यार बोले मेरी परी को भगवान के वास्ते छोड़ दो। ठीक है, ओपन योर आईज एंड लेट्स रिपीट द मंत्र, आई एम द बेस्ट आई एम द बेस्ट, कम ऑन, आई एम द बेस्ट, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम, problems are there, problems are there, loudly, problems are there, because I can do, because जिसे जब भी लो फील हो इसको याद करोगे अच्छे से। once again, I am the best, I am the best, I am the best, it takes time. Yes ma'am. एक सर की आवाज
जी सबकी आवाज से भारी है। इतनी लड़की मिलके भी इनसे जोर से बोल नहीं पा रही। ये बोलेंगे, इनमें बड़ी ताकत है, अभी थोड़ा शर्मा रहे हैं। 8-7-8 बार रिपीट होने के बाद तो आवाज खुल जानी चाहिए। जी बिल्कुल, और इससे ताकत मिलेगी मैम। जब भी आप लो फील करें ना, आपको रिपीट करना है। क्या करना है? बैठ जाइए मैम। आई एम द बेस्ट। मुझे स्टैंड होकर पढ़ाना अच्छा लगता है, और वैसे मैं पढ़ाता हूं तो थोड़ा उछल कूद कर, भाग कर, दौड़ कर, इधर उधर के। यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं चुपचाप खड़ा हूं यहाँ, राइट? तो आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। It takes time. It takes time. It takes time. Problems are there. Problems are there. Problems are there. Because I am the best. Because I am the best. जय हिंद। कैसे करते हैं हम लोग जय हिंद? जय हिंद, जय हिंद। ऑलराइट, लाइक आई सेड यू कि एग्जाम में, अच्छा एक सवाल का जवाब दीजिए, एग्जाम हम लोग देते क्यों हैं? जी आई डोंट गेट, हु आर यू? हाँ, वेयर डू यू स्टैंड और वेयर डू यू लैक, ये चेक करने के लिए आप करते। एक पहला रीजन। और कोई बच्चे, एग्जाम हम देते ही क्यों हैं? ये चेक करने के लिए कि हमने अभी तक कितना सीखा, कितना सीखना बाकी है। करेक्ट। और कोई? वेरी गुड जॉब, सारे आंसर करेक्ट हैं। सिट डाउन। और कोई बच्चा? और कोई बच्चा? और कोई बच्चा? जी अच्छा, एंट्रेंस, ये भी अच्छा। और कोई बच्चा? लाइट है मैम यहाँ, ये देखिए मैं हूं लाइट प्रकाश कोई बात नहीं, सॉरी मैम, सॉरी। एग्जाम जो है ना बाबू, हम लोग इसलिए भी देते हैं ताकि हमें मेहनत करने की आदत हो जाए। किस चीज की? ये सारे आंसर आपने जो भी बोला मैं उसको गलत नहीं करूंगा, बट एग्जाम्स हम इसलिए भी देते हैं ताकि हमें किस चीज की आदत हो जाए? मेहनत। एक ये भी फैक्ट है, मैं ये नहीं कहूंगा कि यही सबसे ज्यादा करेक्ट है, आपका वाला इनकरेक्ट है, ये सारे फैक्ट्स करेक्ट हैं। जब आप ईमानदारी से पढ़ेंगे, जब आप ईमानदारी से पढ़ेंगे, आई रिपीट ऑनेस्टली, ईमानदारी से पढ़ेंगे और ईमानदारी से एग्जाम देंगे तो कहीं ना कहीं ये तो आदत होगी ही जो आपने बोला। और एक सबसे अच्छी बात क्या हो जाएगी आपकी? आपको मेहनत करने की क्या हो जाएगी? आदत हो जाएगी। वैसे मैं इस चीज को स्ट्रांगली मानता हूं बाबू कि हमारा मकसद केवल 3 घंटे के एग्जाम को पास करना नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं कह रहा हूं एग्जाम गलत है, नहीं, एग्जाम सही है, होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत सारी चीजों में एक अच्छी चीज ये डालता है हमें कि हमको मेहनत करने की आदत हो जाती है। क्या हो जाती है? आदत हो जाती है। समझ गए इस बात को? तो हमारा पर्पस केवल 3 घंटे के एग्जाम में पास होना नहीं है, जिंदगी के एग्जाम में पास होना है। तो इसका क्या मतलब? आज से हम लोग एग्जाम छोड़ के चले झांसी की रानी बन जाए? कितने बच्चे चाहते हैं कि एग्जाम नाम की जो ये एग्जाम नाम का जो ये शैतान है ये खत्म हो जाना चाहिए, वो जहन्नुम में जाए? कितने बच्चे आप चाहते हैं? कितने बच्चे आप चाहते हैं? ऐसा क्यों चाहते हैं? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? स्वाति। ऐसा क्यों चाहते हैं स्वाति आप? मुझे लगता है पिछली बार नहीं थे, नहीं थे ना, गांव चले गए थे। अच्छा, आप आर्ट्स में हैं, ठीक है। आप ऐसा क्यों चाहते हैं? बहुत डर लगता है एग्जाम। डर क्यों लगता है? सर ऐसा है कि अगर हम कुछ भी करके चले जाओ, हम क्वेश्चन देख के ना मतलब डर लगता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं। ये इस हंसने की जरूरत नहीं बाबू, इट्स अ जेन्युइन इशू। ऐसा होता है बच्चों के साथ, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट? इसीलिए आपको लगता है कि एग्जाम नाम का शैतान होना ही नहीं चाहिए। नो सर, ऐसा नहीं, ऐसा होता नहीं कि अगर जैसे मैं सब कोई साथ में है तो जी। सबको लगता है कि इक्वल है, लेकिन वही एग्जाम आता है और उसका जब रिजल्ट आता है तो लग जाता है नहीं यार वो अलग है, जो जिसका मार्क्स ज़्यादा आता है वो अपने आप को अलग लेवल तक समझता है, जिसका कम मार्क्स आता है वो उस टाइप को उसको देखता है कि ये कुछ भी नहीं है मेरे सामने। तो ये एग्जैक्टली, ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सिट डाउन। अच्छा देखिए, आपको कितने बच्चों को लगता है कि समस्या नहीं होनी चाहिए जिंदगी में? कितने बच्चों को लगता है? ये रिलेटेड चीज है। कितने बच्चों को लगता है कि जिंदगी में समस्या नहीं होनी चाहिए? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मुझे लगता है लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए।
कितने बच्चों को लगता है कि लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए? हाथ उठाइए। गुड। क्या नाम है आपका? ऐसा क्यों लगता है आपको कि प्रॉब्लम क्यों नहीं होनी चाहिए? प्रॉब्लम होगा तो फिर ऐसा लगेगा कि लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, अच्छा और नहीं चल- डिमोटिवेट होंगे। डिमोटिवेट हाँ, होंगे। और अगर प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो आराम से लाइफ आराम से चलेगी। वेरी गुड जॉब, प्लीज सिट ऑन। बहुत अच्छा। और किसको किसको लगता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए? फ्रॉम आर्ट्स और साइंस? साइंस, वेरी गुड जॉब। साइंस के बच्चे ने ऐसा आंसर दिया है। अच्छा, कितने बच्चों को लगता है कि प्रॉब्लम्स होना अच्छी बात है? वेरी गुड जॉब। आप लोग न्यूट्रल थोड़ा सा उठा है। अच्छा, लेट मी टेल यू वन थिंग, इस दोनों को रिलेट करना। एक तो था कि एग्जाम्स नहीं होना चाहिए, दूसरा था कि प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। देखो, जिंदगी में ना बाबू, प्रॉब्लम्स होना अच्छी बात है। आई रिपीट, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, इफ देर आर नो प्रॉब्लम्स, मे बी उनकी कोट को मैं मिसकोट कर रहा हूं, इफ देर आर नो प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। देखो, अगर समस्या नहीं होगी, किसी को समस्या नहीं होगी, तो आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। पूछिए कैसे? अगर समस्या नहीं होगी तो सर हम सभी अपने घर पर बैठ जाएंगे, कोई बाहर निकलेगा, सिर्फ खाना खाएगा। मम्मी लोगों को, अपनी वाइफ को सब हलवाई बना के रख देगा, अभी ये बनाइए, कल ये बनाइए, परसों ये बनाइए। ये राइट सर? कोरोना में कितना ज्यादा होता था ये सब, घर पे बैठे बैठे, राइट? लगता था ना कि अब फ्रस्ट्रेट हो गए हम। तो जब समस्या नहीं होगी तो हम सभी कहाँ हो जाएंगे? अपने घर पर। अपने घर पर रहेंगे, सब सुखी संपन्न हो जाएगा, सब खाना खाएगा, अच्छे से रहेगा, राइट? लोगों के पहुंचने से पहले पेट पहुंच जाएगा वहां तक। क्योंकि ज्यादा खाना खाएंगे तो क्या होगा? वर्कआउट नहीं करेंगे, यही होगा। ज्यादा बीमारी होगी, ज्यादा दिक्कत होगी, तो ज्यादा बड़ी समस्या क्रिएट हो जाएगी। ये ट्रू है बाबू। बट इट डजंट मीन कि हम समस्या के पास आ बैल, जैसे कि बाइक, बॉयज है तो बाइक लेके कहीं पे नहीं, दैट्स बैड। हमें समस्या के काल के गाल में नहीं जाना है। अगर रास्ते में पढ़ते वक्त समस्या आ जाए तो हमें ईश्वर से एक चीज मांगना है कि हे ईश्वर, आप मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं ना इनका मुकाबला कर सकूं। ये चीज मांगो। अंडरस्टूड दिस? तो अगर जिंदगी में प्रॉब्लम्स है तो अच्छी बात है। दूसरी चीज, एग्जाम पर आता हूं। देखो, छोटी मोटी अगर दिक्कत आए ना जिंदगी में, जैसे एग्जाम आ रहा हो, तो बहुत मेहनत करना, तो इससे घबराओ मत। अगर तुम इससे घबरा जाओगे तो जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी समस्या आएगी। पहले हम क्या खेलते हैं? जब बैट बॉल खेलते हैं तो कैसे खेलते हैं? ऐसे खेलते हैं ना बॉल, ऐसे खेलते हैं। फिर कैसे खेलते हैं? ऐसे खेलते हैं। फिर ऐसे हो गया तो ऐसे खेलते हैं, और गांव में है तो सीधा मार देते हैं पत्थर, ऐसे खेलते। फिर इंटरनेशनल, नेशनल खेलते हैं ना। ठीक वैसे ही अभी तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत हुई है। ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कभी मम्मी की याद आती होगी, इट्स ऑल्सो परफेक्ट, आनी भी चाहिए। कभी पिताजी की याद आती होगी, कभी पैसे नहीं होते होंगे पास में, कभी एग्जाम में ज्यादा रात तक जगकर पढ़ना, यही सब समस्या होगी ना तुम्हारी। और क्या होगी? ये तो होगी नहीं कि प्लॉट लेना है नोएडा में 7 एकड़ का, ये तो नहीं होगी ना। ये तो आपके पिताजी की समस्या होगी। अलग अलग लोग, अलग अलग प्रॉब्लम्स। तो इन समस्याओं को धैर्य के साथ क्या करो? सामना करो। अगर इसमें तुम फेल हो गए ना, तो आने वाले टाइम में इससे भी बड़ी बड़ी समस्या आएंगी। और लिखवा लो सबकी जिंदगी में, सपने जितने बड़े, समस्याएं उतनी ज्यादा, और बड़ी बड़ी समस्याएं। तो ऐसे वक्त में तुम्हें घबराना चाहिए या धैर्य रखना चाहिए? धैर्य रखना चाहिए। अब नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये बात सच है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें काफी लूप होल्स हैं, है ना? लूप होल्स बहुत। अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है वो अच्छी है, इंप्लीमेंट उसमें काफी सारे वेरिएशंस हैं। अभी हम एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, वही चलता आ रहा है। तो हमारे यहाँ मार्किंग सिस्टम है, तो इसमें लोग ऊंचा और नीचा दिखाते हैं। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि अगर मार्क्स कम आ जाए ना तो बाबू घबराना मत। समाज की संरचना ऐसी है कि लोग, जब मैं भी था 10th में, तो लोग मार्क्स से ही जज करते थे। मैं अपने गांव में 2nd डिवीजन से पास हुआ था, 57% मुझे मार्क्स। में बिहार बोर्ड से हूं, तो बिहार बोर्ड में एट दैट टाइम 60% आना बहुत बड़ी बात होती थी। हमारे बाद एक ऐसा दौर आया जो कभी नहीं पढ़ता उसको 80% आने लगा। ये आप हाल फिलहाल में सुनते होंगे। अब सवाल ये है कि सर ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम प्रेशर में हैं, है ना? प्रेशर में एग्जाम है 12th का बोर्ड, तो प्रेशर में होना भी लाजमी है। मैं कितना भी प्रवचन दे लूं, ये प्रेशर खत्म नहीं होगा। ये प्रेशर
लेकिन हाँ, इसको झेलने की ताकत तुमको मिल जाएगी, मैं इस बात की एश्योरिटी दे रहा हूं। देखो होता क्या है कि बच्चे, जैसे कि मैं जब ये एग्जाम्पल इसीलिए मैं आपको दे रहा हूं, मेरा कोई मकसद नहीं है बताना, क्योंकि मैं इस फेज से गुजर चुका हूं। कंपनी सेक्रेटरी में मैं 2 बार फेल हो चुका हूं, शायद 3 बार, क्योंकि CA, CS, CWA का जो रिजल्ट होता है वो बहुत कम आता है। आप पूछेंगे अपने घर में बड़े भाई बहन अगर कोई होंगे, अंकल वंकल, तो आपको बताएंगे। मैंने एक बार पटना भी सेंटर लिया, दिल्ली में बदल बदल कर, एक बार दिल्ली में मोती बाग लिया, और वहां पर मुझे लगा कि इस बार, और कंपनी लॉ इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो मुझे लगा कि जैसे आप में से कई बच्चों को कॉन्फिडेंस है ना, होगा कॉन्फिडेंस, एग्जाम में जाते ही मैं शुरू, ध्यान से सुनना, मुझे लगा कि मैं एग्जाम में जाते ही ना, जैसे ही पेपर मेरे पास आएंगे, मैं तो 80+ मार्क्स लेके ही आऊंगा और कोई ईश्वर भी मुझे नहीं रोक सकते। ये मुझे ईगो हो गया था, घमंड ऐसा। When I went to that place, एग्जाम हॉल के बाहर मैं था और मैं ढूंढ रहा था कि कोई अपना चेहरा मिले, मुझे कोई मिला ही नहीं, मैं रोने लगा। और कैन यू इमेजिन, जिस टाइम में मैं रोने लगा, अराउंड मैं 25 का था और मैं रोने लगा लिटरली। अब इस उम्र में कोई रोता है, लेकिन मैं रोने लगा, और मेरी एक कमजोरी है, मैं मुंह बंद करके रो रहा था पेड़ के पास कि कोई देख ना ले। क्यों रो रहा था? किसी को देखा ही नहीं। जब मैं, फिर भी मैंने अपने आप को संभाला, एग्जाम के अंदर गया। अब रो क्यों रहा मुझे पता नहीं, बस रो रहा क्योंकि कोई अपना चेहरा दिखा ही नहीं वहां, सब अनजान लोग दिख रहे थे। एक दोस्त हुआ करता था, वो दोस्त भी कहीं और सेंटर ले लिया, मैंने कहीं और। वो रहता था तो उसको मार पीट के उसको ले जाते थे, आते थे। फिर क्या हुआ कि जब मैं अंदर गया तो अंदर में जब मुझे शीट दिया गया, उस पे सिंपल सा मुझे रोल नंबर अपना लिखना था, मैं वो भी नहीं लिख पाया। और मेरी उम्र कितनी थी? मुझसे तो तुम लोग 1000 गुना अच्छे हो ना अच्छे। अपने लिए ताली बजाओ, बजाओ अपने लिए, राइट। तो मेरे से ना, सीरियसली मैं बता रहा हूं, मेरे से मेरा अपना रोल नंबर नहीं लिखा गया। आई वॉज फेल। जो इन्विजिलेटर मैम थी, उन्होंने डांटा, बोला तुमसे हो क्यों नहीं? मैं बताऊं क्या कि मेरे से हो? मेरा ओवर कॉन्फिडेंस, सब फेल। अब जब जो इंसान अपना रोल नंबर नहीं लिख पा रहा है, वो पेपर क्या लिखेगा? और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मुझे 30 मार्क्स आए थे किसी तरह इज्जत बची। This happens in life sometimes. And why this happened with me? Because I was overconfident. So what lesson you learn from this? कभी भी overconfident. You should be confident. You ought to be confident. Confident होना चाहिए आपको, लेकिन overconfident नहीं होना चाहिए। ये चीज लिख लीजिएगा। Never be overconfident, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है बाबू? अब तैयारी तो मैं आपको करवाऊंगा नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अभी आप अननेसेसरली प्रेशर मत लीजिए। VAK मॉडल और एक्टिव रिकॉल को फॉलो करते हैं आप लोग। एक्टिव रिकॉल, यू नो एक्टिव रिकॉल? हाउ मेनी ऑफ यू नो एक्टिव रिकॉल? कभी इस पर, अभी ये तो मैं बताऊंगा नहीं पढ़ें कैसे, ये कभी और हम बताएंगे, अभी सिर्फ एग्जाम पर फोकस, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो एक्टिव रिकॉल अगर नहीं पता है तो अभी सिर्फ इतना करो, जो पढ़ा है। कितना टाइम है एग्जाम में आपको जी? इसी 27 से, अच्छा 27 डेज यू हैव राइट नाउ। तो अभी जस्ट डू वन थिंग कि बाबू रिवाइज करो। क्या करो? रिवाइज करो। एक्टिव रिकॉल का ये एक पार्ट होता है, रिवाइज करिए, स्ट्रेस मत लीजिए। अभी एक मेरी रिक्वेस्ट होगी, स्मार्टफोन से दूर हो जाओ। आपके सारे टीचर्स तो यही हैं पढ़ाने वाले, ऑनलाइन क्लास तो आप लोग लेते नहीं हैं। ये एक रिक्वेस्ट मान लो, स्मार्टफोन से दूर हो जाओ। एंड यस, यू हैव दैट पोटेंशियल, यू कैन। कर सकते हो ऐसा? से आई, डू योर हैंड दिस वे, स्टैंड अप एवरीवन। ऑनलाइन क्लास लेते हैं, सिर्फ केमिस्ट्री का ऑनलाइन क्लास लेते हैं ना? तो चलिए, उस केमिस्ट्री के अलावा इधर उधर नहीं यूज करोगे। बोलो आई। नाम लीजिए अपना यजमान, नाम लीजिए। आई, नाम लीजिए यजमान, और दक्षिणा जरूर रखिएगा। आई टेक प्रॉमिस दैट till the examination I will
not use smartphone unnecessarily. If I have urgent work, I will use. Otherwise, I will not use. I नाम लीजिए यजमान, take promise that I will not break my promise. स्वाहा, take your seats. ये मैं मजाक कर रहा हूं, बट मुझे यकीन है मैम ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, ये प्रॉमिस नहीं तोड़ेंगे, और चूंकि आपका लीडरशिप भी इनको है, आप बहुत ध्यान रखते हैं, और वैसे अगर तोड़ेंगे तो मुझे बता दीजिएगा एक बार, राइट? प्रॉमिस ना बाबू, एग्जाम तक, चूंकि सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट यही करता है हमको, करता है ना? फोन यूज करोगे, ये पूरी एनर्जी धीरे धीरे, पहले तो आपको लगेगा अच्छा कुछ सीख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी एनर्जी क्या करता है, ले लेगा अपने पास, आंख की एनर्जी, बॉडी की एनर्जी, धीरे धीरे। तो पहली चीज ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है आपको, ये चीज ध्यान रखेंगे। जो प्रिपेयर किया है उसी को क्या करेंगे बाबू, रिवाइज करेंगे, अननेसेसरली बर्डन नहीं लेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके पिताजी आपके दुश्मन नहीं है और माताजी। अगर किसी ने बोला है एग्जाम में अच्छा कर, तो वो इसीलिए कि वो तुम्हारा अच्छा चाहते हैं। खुदा न खास्ते अगर तुम्हारे मार्क्स कम आए ना किसी वजह से, तो तुम घबराना मत, दिक्कत हो मुझे बताना, नौबत आई तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से भी मिल लूंगा, मैं उनके हाथ पैर जोड़ लूंगा, घबराना मत। क्योंकि एग्जाम के मार्क्स हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करते हैं। अंडरस्टूड दिस? एग्जाम के मार्क्स हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करते हैं। ऐसा इकोसिस्टम है, सोशल प्रेशर है, जहां लोगों को लगता है, जैसे अभी आपके बायोलॉजी वाले के माइंड में क्या होगा, अरे सर आप तो मजाक कर रहे हैं, अगर मैं मान लीजिए जनरल से हूं, 80% नहीं आएंगे तो नीट में तो मुझे कोई पूछेगा भी नहीं, मैं SC ST से हूं, इतना परसेंट नहीं आएगा तो मुझे तो कुछ पूछेगा ही नहीं। ये ऐसा आपको पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था ना, ये एक ऐसा इकोसिस्टम है, प्रेशर, कई माफियाज एक्टिव है। मैं खुद एजुकेशन में हूं और मैं इस बात को मानता हूं कि हमारी कम्युनिटी के लोगों ने एजुकेशन के साथ बहुत गलत किया है। गेटिंग दिस ना? बच्चों को जबरदस्ती नीट की तैयारी करवा रहे हैं लोग, जबरदस्ती UPSC की तैयारी करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि उनका कोचिंग चले। बहुत सिंपल सी बात है, पास तो जो होंगे वो तो हो ही जाएंगे, और मेहनत करने वाले बिना कोचिंग के भी पास हो सकते हैं। डू यू एग्री और नॉट? हो सकते कि नहीं? और नहीं मेहनत करने वाले को ऑक्सफोर्ड में भी डाल दीजिए, कुछ नहीं। अब ऐसा नहीं है कि कोचिंग खराब है, कोचिंग परफेक्टली करेक्ट होना चाहिए, बट ऐसे प्रेशर नहीं देना चाहिए जबरदस्ती किसी पर। तो मेरी सलाह होगी बाबू, मार्क्स के लिए आपको एग्जाम नहीं देना है। आपको एग्जाम किस लिए देना है? ताकि मेहनत करने की आदत हो जाए। किस लिए? और याद रखना, एग्जाम किस लिए देना है ये, चूंकि एग्जाम जब तुम दोगे ना तो तुम कुछ पाओगे, और वो ट्रूली अपने दम पर पाओगे ना, तो उससे तुमको खुशी होगी ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको गए किसी स्कूल में बैठ गए 80%, अब जाहिर सी बात है नवोदय से हैं तो स्टैंडर्ड तो ठीक ठाक होगा ही, ऐसा तो गड़बड़ झाल तो होगा नहीं कि किसी को उठा के कुछ दे दिए। होता है ऐसा, बिहार में पता है ना आपको, लड़कियों को 80% मार्क्स आ जाते हैं, सरकार साइकिल भी देती है। सबकी बात नहीं कह रहा, ऐसा होता है, बट आपने एक चीज ध्यान में क्या रखना है बाबू, ये एग्जाम इसलिए नहीं दोगे कि तुम टॉप करोगे, ये एग्जाम किस लिए दोगे तुम, कि तुम कुछ सीखोगे और वो तुम कुछ पाओगे, वो तुम्हारा ट्रूली अपना होगा, जिस पर तुम प्राउड फील करोगे, जिसके कम आए उसे नीचा नहीं दिखाओगे, उसको भी साथ ले। क्योंकि एग्जाम्स में जो मार्क्स आते हैं वो हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करते, हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हम अंदर से कैसे हैं, क्या हम हार्डवर्किंग हैं, ऑनेस्ट हैं अपने कर्तव्य के प्रति। तो आपको ये एग्जाम इसलिए नहीं देना है कि आपको टॉप होना है, तैयारी रखो। अब इसलिए भी नहीं देना है कि आज के बाद सो जाना आराम से, मैम उठो सुबह से, नहीं सर ने तो बोला है कि एग्जाम इसलिए नहीं देना है कि टॉप करना है, तो पढ़ के फायदा क्या, ये भी नहीं करना है आपने। जो तैयारी है ना तुम्हारी उसको जारी रखो, पढ़ते रहो। जैसे आप अननेसेसरली प्रेशर ले लेते हैं ना, बेवजह एक ख्याली दुनिया बना लेते हैं कि बाप रे वहां भूत है, मतलब डर है, ये ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो, ये सब कुछ नहीं होता है बाबू। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स वेरी सिंपल। स्ट्रेस रहेगा तुमको, इस बात का रहेगा, और रहना भी चाहिए, प्रेशर रहना भी चाहिए। अगर तुम जिंदगी में जिम्मेदारी नहीं लोगे, प्रेशर नहीं, हर चीज से भागते रहोगे तो मिलेगा कुछ नहीं। आर यू गेटिंग दिस?
मान लो तुम एग्जाम से बच के निकल जाओगे, फिर इंतजार करोगे मेरी शादी हो जाए, अब जिनके यहाँ जाऊंगी वही मेहनत करेंगे, मेरा क्या। तो जब जिम्मेदारी से तुम भागते रहोगे, इसको पर्सनली मत लेना, ऐसा तुम लोग नहीं चाहते हो, मैं जानता हूं। अगर तुम ना तो जिम्मेदारी लोगे ना प्रेशर लोगे तो क्या पाओगे जिंदगी में पता है आपको? नील बट्टे सन्नाटा। तो अभी छोटी सी जिम्मेदारी किस चीज की लीजिए? एग्जाम पास करने की। प्रेशर भी ले लीजिए थोड़ी सी। तो जब तुम ये करोगे ना तो ट्रूली तुम क्या कर पाओगे? सीखोगे। क्या करोगे? और ये जो तुम सीखोगे ना, ये लत लगा देगा मेहनत करने की। और फिर अभी आपने कुछ नहीं सोचना है कि 12th के बाद मैं क्या करूं, नीट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नीट नहीं हुआ तो राइट। ये मत सोचो कि क्या होगा, ये मत सोचो कि क्या होगा, जो भी होगा मंजूरे खुदा होगा, जो भी होगा मंजूरे, और कुछ नहीं तो अनुभव जरूर होगा, कुछ नहीं तो अनुभव। स्वामी विवेकानंद कहते हैं टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू विल लीड। जीतोगे तो क्या करोगे? नेतृत्व करोगे। एंड इफ यू लूज यू विल गाइड। और अगर हारोगे तो क्या करोगे? तो दोनों, जीत पर तो तुम्हारी जीत है ही, हार पर भी क्या है? जीत है तुम्हारी। तो आपको अच्छा, कितने बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मेरा 80% नहीं आया तो मेरे पेरेंट्स तो खा जाएंगे? कितने बच्चे ऐसा सोच रहे हैं? आप सोच रहे हैं, गुड जॉब। इसलिए आप ज्यादा ठीक है बाबू। फिर से अपना नाम बता दो। मेरी 2-3 बीमारी है, क्लास बार बार पूछना, नाम बार बार पूछना, तो माइंड मत करना। 1-2 बार और मैं परेशान कर दूंगा आप जितनी बार हाथ उठाएंगे, राइट। तो अगर नहीं आएगा 80% मार्क्स तो पापा क्या बोलेंगे? डांटेंगे। लेट मी थिंक, पापा चाहते हैं कि बेटी IAS बने? बस वो चाहते हैं कि लाइफ में कुछ अच्छा करे। जब ऐसा चाहते तब वो प्रेशर नहीं देंगे। अगर जो पेरेंट्स कहते हैं कि तुम बेटा लाइफ में अच्छा करो, वो प्रेशर भी नहीं देते हैं, राइट। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। अच्छा, और बाकी के बच्चे क्या हैं, क्या चाहते हैं एग्जाम से? क्या हो? बस अच्छा हो। बस अच्छा नहीं, अपना बेस्ट दो। जिंदगी में एक चीज और याद रखना, कहीं भी जाना ना तो सीखने के मकसद से जाना। किस चीज के मकसद से? हमेशा आई एम अ स्टूडेंट, स्टिल आई एम। आपको हंसी आ रही होगी, अभी भी आप स्टूडेंट? जी हाँ, अभी भी मैं विद्यार्थी हूं। आई एम लर्निंग एंड आई लर्न एवरी डे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू बुक्स और क्लासरूम। शिक्षा केवल किताब और क्लासरूम से रिलेटेड, इट इज एवरीथिंग दैट वी लर्न अराउंड अस। हर वो चीज जो हम अपने आसपास सीखते हैं। एंड द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज to prepare students for life. The purpose of education is to prepare students for, not for 3 hours examination, because life is a bigger subject than examination. Life is a bigger subject than physics, chemistry and maths. Life is a bigger, life बड़ी ज्यादा बड़ी सब्जेक्ट है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के। तो जिंदगी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहली सलाह, जो आपने सीखा है उसी को क्या करना है आपको? रिवाइज। लेट सपोज अभी आप नई चीज मैथ्स में सीखोगे तो प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा, उलझ जाओगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर कोई आसान सी नई चीज है तो सीख लो, वरना जो सीखा है उसको क्या करिए? अब शॉर्टकट्स, ट्रिक्स ढूंढिए। क्वेश्चन बैंक की जो एक्सपर्ट्स मैम सर आपको बताएंगे क्या करना है आपको एग्जाम में, वो आप ढूंढिए। देयर इट इज। तो आपने क्या करना है बाबू? स्ट्रेस नहीं लेना। ये सोचना है कि कुछ नहीं होगा तो अनुभव जरूर होगा, और वही अनुभव आपको क्या देगा? ज्ञान देगा। देगा ना ज्ञान? तो बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, आराम से एग्जाम दीजिए, प्रेशर मत लो। आपने बोला ना कि कम मार्क्स आए तो सामने वाले नीचा, देखिए नीचा दिखाना इंसान की फितरत है। इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अगर कोई नहीं मिलता है ना तो एक ही परिवार में इंसान अपने भाई को नीचा दिखा देता है। मालूम है आपको? तू छोटा मैं बड़ा, तू गरीब मैं अमीर, तेरे बच्चे कंगाल मेरे बच्चे रईस। तो डिस्क्रिमिनेशन बड़ी नॉर्मल सी चीज है, ये होता ही है। मार्क्स के बेसिस पर, कलर के बेसिस पर, बात आ रही है समझ में? हाइट के बेसिस पर, हेल्थ के बेसिस पर, स्टेटस के, पीपल डू दिस। तो करने वाले तो करेंगे ही, वो तुम्हारे कहने से मेरे कहने से रुकेंगे नहीं। बट आपने क्या करना है? बस यू हैव टू हैव पेशेंस। चिंता नहीं करना है बाबू। डिस्क्रिमिनेशन कर आप रोक नहीं सकते। रोक सकते किसी को? आप खुद को रोक सकते हैं। जैसे गांधी जी ने अपने आप को बदला ना,
अब जब वे अच्छे हुए तो लोग उनको देखकर बदल रहे हैं ना। यू कैन नॉट चेंज द सोसाइटी, यू कैन नॉट चेंज द पीपल, व्हाट द पावर यू हैव इज यू कैन चेंज योरसेल्फ। और जब तुमको प्रॉफिट होगा, तुम में बदलाव आएंगे, तो तुम्हें देखकर दूसरे लोग क्या करेंगे? सीखेंगे। क्या मैं तुमको बदल सकता हूं? नहीं बदल सकता। हो सकता है पहली बार मिले हैं तो आप सुन रहे हैं, बार बार मिलेंगे तो आप मेरी बात भी नहीं सुन। सर रोज आप यही पकाते राइट, इट्स नेचुरल मैम। अब बार बार मिलेंगे तो हाँ, कब सुनेंगे? जब आप देखेंगे कि मैं ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूं, यू गेटिंग दिस, मैं अपनी ड्यूटी अपना बेस्ट देकर करता हूं, तब शायद आपको कुछ प्रेरणा मिलेगी। आर यू गेटिंग दिस? तो जिंदगी में क्या बने? ईमानदार बने। क्या बने? दूसरी चीज मेहनती बने। क्या बने? जिम्मेदारी लेना सीखे। क्या लेना सीखे? घर में अगर पिताजी कहते हैं कि बेटा 5 दिन तुमको खाना बनाना पड़ेगा, तो मैगी बना के रख देंगे सुबह शाम बना देना, इसको भी कहते हैं जिम्मेदारी। आजकल बच्चों को यही अच्छा लगता है सर, खाना बनाने के नाम पर। आपसे आज मैं कुछ नहीं पूछूंगा, परेशान मत होइए राइट, मुझे सब याद रहता है कौन किधर बैठा है। पिछली बार आप ही थे ना? अच्छा, कोई और था? कोई और थी? अच्छा, शी इज नॉट देयर, राइट। हाँ, तो परेशानी, जिम्मेदारी लेना सीखे। प्रेशर भी आए तो अच्छी बात है, बिकॉज ये सारी चीजें तुमको क्या करता है? सिखाता है। कल श्री राम जी एस्टैब्लिश हुए थे अयोध्या में, उनका अगर उनको तुम फॉलो करते हो तो उनकी तरह मर्यादा पुरुषोत्तम बनो, मतलब ईमानदार बनो, चरित्रवान बनो। उनकी तरह अपने प्रजा का, अपने लोगों का, प्रजा मतलब अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखो। उनकी तरह प्रेम की जो निशानी है पूरी दुनिया में वो श्री राम है, क्योंकि उनकी पत्नी सीता जी सभी जानते होंगे राइट। तो जैसे राम सेतु बताया जाता है कि उन्होंने बनाया, कुछ लोग इसको मिथ मानते हैं, लेकिन मैं हिस्ट्री मानता। हो सकता है चीजें बढ़ा चढ़ा कर बताई गई हो, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ आर हिस्ट्री का ये हिस्सा है। तो श्री राम से अगर शिक्षा लेनी हो तो ये है कि एक राजा के पुत्र होते हुए 14 साल दर दर की ठोकर खाए। रियल पिक्चर अगर कोई होता तो कैसा होता? बड़ी बड़ी दाढ़ी, खतरनाक चेहरा, आंखें सूजी हुई, बाल फैल, ऐसे ही होते ना, क्योंकि जंगल में भटकने वाला क्या बार बार लेके घूमता? यही होते श्री राम। पैदल चले, पैर में छाले, धनुष, यहाँ पूरा एकदम से ये खतरनाक निशान आ जाता, धनुष रखे, गदा रखे, जो भी होता, स्थिति खराब, ये थे श्री राम। फिर भी उन्होंने जिम्मेदारी ली। पिताजी ने कहा कि जाना है तुम्हें वन, तो क्या हुआ? चले गए। तुम्हें भी अगर पिताजी कहे टाइम से शादी करने को तो मना मत करना। आजकल बच्चे बगावत बहुत ज्यादा, नहीं मेरी पता नहीं कहां से मेरी अभी ये उम्र है। हर चीज की एक उम्र होती है। उन्होंने जिम्मेदारी ली। हर चीज आप कर सकते हैं, लेकिन हर चीज का क्या होता है? समय। अभी समय किस चीज का है? सिर्फ और सिर्फ एग्जाम का। मम्मी पापा के अलावा अभी किसी रिश्तेदार से भी बात मत करना। सिर्फ किन से बात करोगे? मम्मी पापा और अपने टीचर से बात करना। बिल्कुल टेंशन फ्री होके तुम लोग एग्जाम की तैयारी करो। अगर उनसे कुछ, चूंकि कल इनका दिन था, उनसे सीख सको तो यही सीखना कि किस लेवल की जो प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं, वो साहसी थे, धैर्यवान थे, हर स्थिति में उन्होंने सामना किया, जंगल दर दर भटकते रहे, फिर भी। इसीलिए हमारे देश में चरित्र की पूजा होती है। श्री राम राजा के पुत्र थे इसीलिए नहीं, उनका चरित्र ऐसा था, इसीलिए हम उनकी क्या करते हैं। मिल गया आपको इस सवाल का जवाब? आप चाहे तो किसी धार्मिक गुरु से उनका सवाल कुछ और होगा, लेकिन मेरा लॉजिकल जवाब ये था। चलते चलते एक कविता जो कुछ ही दिन पहले मैंने लिखी, आपको ये इंस्पायर करेगा। अगर ये चाहिए तो यूट्यूब माई करियर डॉक्टर के कम्युनिटी में ये मिल जाएगा। मैं फिर से एक बार होगा तो शेयर कर दूंगा वहां से। और ये तमाम स्ट्रगलर्स के लिए, मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपको बता दूं कि तू मेहनत कर, खुद पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। इज इट ट्रू? तू मेहनत कर, खुद पर भरोसा रख, सब। आज भले ही वक्त है थमा थमा, कल चल निकलेगा। लगता है ना सबको कि वक्त तो थम गया, हे भगवान मैं कहां फंस गई, कब तक मैं पढ़ूंगी, सारे बच्चे तो ऐश कर रहे हैं दिल्ली मुंबई में, मैं, ऐसा लग रहा है सबको। आज भले ही वक्त है थमा थमा, कल चल निकलेगा। समस्याएं तो बहुत है जिंदगी में, तू समाधान पर फोकस कर। समस्याएं तो बहुत है जिंदगी में, तू, लक्ष्य एक दिन तुमको मिल जाएगा। लक्ष्य एक दिन तुमको मिल जाएगा। अगली पंक्ति, बस 3 पंक्ति है। धैर्य रख, तू प्रयास निरंतर कर। धैर्य है ना? धैर्य रख, तू प्रयास निरंतर कर। कहीं धूप होगी तो कहीं कांटे चुभेंगे, कहीं
धूप होगी तो कहीं कांटे चुभेंगे। अगली जो लाइन है ये आप पर सूट नहीं करता, अभी आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं। अपने कभी साथ देंगे, कभी तनहा छोड़ देंगे। ये स्ट्रगलर्स के लिए। अपने कभी, अभी आपका स्ट्रगल शुरू कहां हुआ है? अपने कभी, आपको लगता होगा बहुत स्ट्रगल है, कहां जंगल में मैं रहती हूं। अपने कभी साथ देंगे, कभी तनहा छोड़ देंगे। तू रुक मत, चलता रह। चलता रह मतलब अपना कर्म, जो श्री राम के कर्म थे, जो तुम्हारे कर्म है, तो रुक मत, चलता रह। लक्ष्य एक दिन तुमको मिल जाएगा। तकलीफ, जब ये सब प्रक्रिया होगा तुम्हारे साथ तो तकलीफ भी होगी। तकलीफ तुझे होगी, तेरा दिल भी टूटेगा। तकलीफ तुझे होगी, तेरा दिल भी टूटेगा। तू खून के आंसू भी रोएगा, तू लड़खड़ाएगा, तू डगमगाएगा, गिर जाएगा, कोई साथ भी नहीं देगा तो क्या हुआ? हिम्मत मत हार, मेहनत कर, खुद पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आखिरी पंक्ति, हर किसी की जिंदगी में बुरा वक्त आता है। आता है या नहीं आता है? आता है तो उस टाइम में घबराएंगे नहीं, ऊपर वाले से क्या मांगेंगे? ताकत, ताकि उसका सामना कर सके। प्रॉब्लम्स आर गुड, जानबूझकर नहीं। अगर आ जाए रास्ते में, हर किसी की जिंदगी में बुरा वक्त आता है, लेकिन सच पूछो तो सही गलत का फैसला और हालात से लड़ना यही सिखाता है। सिखाता है कि नहीं सिखाता है? वक्त कितना भी बुरा हो गुजर जाएगा, वक्त कितना भी बुरा हो, और लक्ष्य एक दिन तुमको मिल जाएगा। इसीलिए तू मेहनत कर, खुद पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आज भले ही वक्त है थमा थमा, कल चल निकलेगा, कल चल निकलेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। घबराना नहीं, परेशान मत होना, बट छोड़ भी मत देना तैयारी, वो जारी रखना है। आपने पिछली बार भी प्रॉमिस किया था ना आप लोगों ने, वो पढ़ना है, अच्छे से एग्जाम देना है, बिल्कुल परेशान मत होना है, अच्छे से नींद लेना है आपको, प्रॉपर 6-7 घंटे की नींद। अभी पानी ठंडा तो नहीं पीते ना, गर्म पानी। कौन सा पानी? स्टील वाले बर्तन में, स्टील के गिलास में, एल्युमिनियम नहीं, उसमें गर्म करके थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर पीते रहो, पेट साफ होगा आपका, और हेल्थ पर कोई असर नहीं होनी चाहिए। अभी जंक फूड नहीं खाते ना, बिल्कुल मत खाना जंक फूड। खाते हैं मैम? कितने शराफत से ये बोले नहीं। ये तो ऐसे बोल रहे जैसे इन्होंने नाम भी नहीं सुना है आज तक। मैंने कहा एकदम आपने तो ऐसा लगता है नाम भी नहीं खाते। समोसा का नाम सुना है? राइट। तो आपने जंक फूड नहीं खाना है बाबू, बिल्कुल नेचुरल। और तुम खुद, मुझे ये जगह बड़ी अच्छी है, बार बार इसकी, अभी मैं आया, ये ग्वालियर से, ही इज प्रशांत, ही इज फ्रॉम ग्वालियर मध्य प्रदेश। मैंने इनको बोला प्रशांत आई लव दिस प्लेस, अगर जगह पैसा होता तो मैं आसपास में जमीन ले लेता, एक फार्म हाउस बना देता मैम। कभी कभी दरभंगा से, दरभंगा आप पता ही है कैसा हो गया है। तो वहां पे ये प्लेस है, शांत हो, आम के बगीचे हो, लीची का पेड़ हो, खुद से धान गेहूं फसल उपजा सकते हैं, खुद से कुछ। अब ये सब बाद में समझ आई, कर सके तो बहुत अच्छा। तो एक ट्रैक्टर भी खरीद लूंगा, उस पे चलूंगा। वेरी नाइस। तो आपको टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल आराम से जाना बाबू, अपना बेस्ट दो। इससे सबसे अच्छी बात ये होगी कि तुमको आदत हो जाएगी किस चीज की? मेहनत की, जिम्मेदारी की। और अच्छी अच्छी चीज सीखिए, आगे बढ़िए। और एग्जाम के बाद भी अगर दिक्कत हो तो फिर से एक बार हम मिल लेंगे, आगे क्या करना है। अभी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम दो। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे दुश्मन नहीं है किसी भी हाल में। बेशक तुम कितने भी नालायक, बोलते ना पूत कपूत हो जाए लेकिन माता को माता नहीं होती। दे आर ऑलवेज योर वेल। मैं तो आज हूं, कल चला जाऊंगा, मीठी मीठी बात करके, कभी देखूंगा भी नहीं, पलट के रास्ते पे मिल गए। बट योर पेरेंट्स आर द ओनली वेल विशर्स। और उनके बाद जो तुम्हारे टीचर्स हैं, ऑफ कोर्स टीचर्स तो होते ही हैं, लेकिन मैं खुद टीचर हूं, आजकल टीचिंग का प्रोफेशन उतना अच्छा रहा नहीं, तो मुझे ये मजबूरी बस एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। बट प्लीज डरना मत अपने पेरेंट्स से। और जब पेरेंट्स से नहीं डर तो दुनिया से क्या डर है? डर तो कुछ भी होगा, डांटे भी, मारे भी, थप्पड़ भी मारे, बिल्कुल वहीं रहना। जैसे ही थप्पड़ मारे पैर पे गिर जाना। थप्पड़ मारे कहां की, थोड़ी सी एक्टिंग कर लेना। थप्पड़ मारते ही कहां? पैर पर, ठीक है ना? हिलना मत, पैर मत छोड़ना। सीरियसली मैं बता रहा हूं, मैं ये सब ड्रामा करता था, मेरे भाई तो नहीं हिलते थे, मैं जैसे ही थप्पड़ लगा मैं पैर पकड़ लिया, बोले तो दिल्ली भगा देगा। नहीं। फिर वो आपको प्यार करेंगे और जो आप चाहते हैं, एक
वीडियो बनाया था अभी मैंने, हाउ टू कन्विंस आवर पेरेंट्स। दिल करे तो देख लेना, माई करियर डॉग। अपने माता पिता को कैसे कन्विंस करे, किस चीज के लिए, फेवरेट करियर के लिए, जो भी आप करियर चाहते तो दिल करे तो आप देख लेना, वो बहुत काम आएगा आपके। राइट बच्चा पार्टी? एनी डाउट, क्वेश्चन? कैन वी से वंस अगेन? अपना मंत्र रिपीट करना है आपने, महामंत्र। चलिए जजमान उठ जाइए। राइट। दक्षिणा है 5-5 रुपया। ऑलराइट, शैल वी प्रोसीड? आई एम द बेस्ट, I am the best. I can do. Come on, I am the best. I can do. It takes time. But I can do. It takes time. But I can do. It takes time. But I can do. Problems are there. But I can do. Problems are there. But I can do. Problems are there. But I can do. Because I am the best. I can do. Because I am the best. I can do. Swaha. बैठ जाइए। थैंक यू वेरी मच बाबू, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपको सब कुछ मिले जो आप चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेना, प्रेशर को झेलना, खरीदने वाला प्रेशर नहीं, और मेहनत करना सीख लो, ईमानदार बनो। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, बहुत तरक्की करोगे, जहां जाना चाहते हो वहां चले जाओगे। नोबडी कैन स्टॉप यू। इज दैट ओके? हैप्पी? जय हिंद। वॉरियर, तुम लोग झांसी की रानी हो ऐसा करने का। जय हिंद। इसको बोलते हैं वॉरियर स्टाइल। वैसे मुझे जय भवानी बहुत पसंद है, तो मैं स्कूल है तो मैं वो ये युद्ध में पहले जब योद्धा जाते थे ना तो बोलते थे जय भवानी, दुर्गा माता जी को बोला जाता है। राइट, जय हिंद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।